मेरे बच्चे, तुम्हारे विष्णु भगवान को तुम्हारी बहुत अधिक चिंता है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना यह संदेश देना चाहता हूँ, जिसमें मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगी। और यदि आज तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं बदलने लगेगा। तुमने अपने जीवन में प्यार में जो धोखे खाए हैं एवं तुम्हारी जो दूसरी समस्याएं हैं, जैसे तुम्हारे घर में आपसी कलेश, घर में धन की कमी या फिर किसी भी शुभ काम को करने से पहले ही उस काम में विघ्न पड़ना, यह सभी परेशानियां आज तुम्हारे जीवन से सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मैंने सदा ही हर बुरे अच्छे रास्ते पर तुम्हारा साथ दिया है। मैंने तुम्हें वह मार्ग हमेशा दिखाए हैं जिस पर चलकर तुम्हें जीवन की नई शुरुआत करने का मौका मिले, किंतु तुम हर बार अपनी गलतियों के कारण मुझे अनदेखा कर देते हो। परंतु अब ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना मुझसे जुड़ी है और मुझसे जुड़ी हुई हर चीज़ तुम्हारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तुमने अपने जन्म से लेकर आज तक जो भी परेशानियां देखी हैं, वह सब तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है जो तुमने देखा है। और आज वह समय आ चुका है कि तुम्हें जीवन के असली सच्चाई के बारे में पता चले। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे जीवन की अच्छी बुरी दोनों आदतों को बताएगा एवं तुम्हें किस प्रकार से अपनी उन आदतों में सुधार करना है, यह भी मैं तुम्हें संदेश में बताऊंगा। यदि तुम अपने विष्णु भगवान पर थोड़ा भी विश्वास करते हो तो अब इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। अंत तक सुनने वाला हर व्यक्ति आज मेरी कृपा का पात्र होगा। 888 मेरी कृपा को पाने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ को कर पाना बेहद आसान है। बस तुम्हें अपने मन में उस चीज़ के प्रति सकारात्मक चीज़ें रखनी होंगी। जब तुम सकारात्मक चीज़ों के साथ कार्य करते हो तो स्वयं ही तुम्हारे सभी कार्य अच्छे होने लगते हैं और तुम्हारे अच्छे कार्यों के साथ ही तुम्हारे जीवन की सभी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। और यही तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तुम अपने दुख में दुखी मत हो और अपने सुख में इतने भी सुखी मत हो कि दुख को ही भूल जाओ। यदि तुम यह दो चीज़ अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम कभी दुख और सुख से नहीं डरोगे और अपने जीवन में संतुलित जीवन को जी पाओगे। मेरे बच्चे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना
और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना, क्योंकि यदि तुमने मेरी बातों को एक बार भी मानकर अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और फिर तुम स्वयं ही अच्छे होते चले जाओगे। और यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है और उसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। इस बार तुमने बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति से मेरी अर्चना की है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूँ। और मैं यह चाहता हूँ कि सृष्टि के सभी लोग अपने अपने जीवन में खुश रहें। मैं चाहता हूँ कि समस्त मानव जन का कल्याण हो और उन्हें एक नई दिशा मिले। इसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता चाहिए, क्योंकि मैं अपने उन्हीं भक्तों को यह कार्य देता हूँ जो मेरे प्रिय हैं। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो मेरे बच्चे, और तुम वह सभी कार्य कर सकते हो जिस कार्य के लिए मुझे एक सज्जन मनुष्य की आवश्यकता है। इसलिए तुम अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यदि तुम्हें लगता है कि यह बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें एवं इन्हें उन लोगों के पास अवश्य भेजना जिनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, अगर इंसान दुष्ट और कपटी है तो वह जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि एक जानवर इंसान पर केवल तब हमला करता है जब उसे उससे खतरा महसूस होता है, किंतु एक बुरा इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान की बुद्धि का विनाश कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दुष्ट कपटी व्यक्तियों से दूर ही रहें, उन्हें अपने जीवन में ज़्यादा ना सोचें। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अगर आपकी अच्छी है तो आप जीवन में सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन बिना सेहत के जीवन नहीं, बस एक पीड़ा की स्थिति है। आपको अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध में होते हैं तो हजारों गलत शब्द बोल देते हैं। क्रोध में हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है हम मौन रहकर उस शांति का प्रयोग करें जिस शांति से सबका भला हो।
आप अपने जीवन में हमेशा शांति, संयम और धैर्य से काम लें, तभी आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से चला सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति सदा उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है, तो उसे जीवन में खुशियाँ ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। मेरे बच्चे, जीवन में आप भविष्य के बारे में सपना देखकर अपना समय बर्बाद मत करो। और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि आप अपना वर्तमान जिएं, उसी में खुश रहें। यही सबसे उत्तम तरीका है। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। जैसे मेरे बच्चों, कभी आपने देखा होगा एक सड़ा हुआ फल अगर एक टोकरी में रखा जाता है तो वह बाकी फलों को कुछ ही पल में अपने जैसा बना देता है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में अच्छे मित्र ना हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप सदा सोच समझकर अपने जीवन में अपने लिए अच्छी संगति का चुनाव करें, क्योंकि आपके जीवन में किसी का आना जाना सब पहले से ही तय होता है। लेकिन आप कैसी संगति चुनते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना सुंदर तन मन देकर धरती पर भेजा है। मेरे बच्चों, याद रखना, बेशक इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर यह जब मिल जाते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए आप यह दो शब्द अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, ताकि आपका जीवन सुनहरा बने। यह हमेशा याद रखना कि अध्यापक अध्ययन करने के बाद इम्तिहान लेता है, परंतु जीवन इम्तिहान लेकर सबक देती है। जो जीवन में हम सीखते हैं वह ज्ञान किताबों से कभी नहीं ले पाते हैं। जिसने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, वही इंसान असल ज़िंदगी के मायने समझ सकता है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा कल्याण हो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।